हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है हिमांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कुलॉम्स लॉ, फिर से गलती से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सेकंड लेक्चर में, जहाँ पे मैंने शुरुआत करनी है, मतलब हमने शुरुआत करनी है एक क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड। क्या आपको ये क्वेश्चन करना आता है? आप क्वेश्चन देखो, अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से देखा तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, आसान लगना चाहिए। मैं करूँ? ठीक है। अब बोल रहा है क्या, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ, अपने पास बोल रहे हैं कोई बॉडी है, उसके ऊपर क्या इतना चार्ज और इतना चार्ज हो सकता है? तो हमें क्या पता है? हमें पता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो क्वांटाइज होता है, और क्वांटाइज कुछ ऐसे होता है Q इज इक्वल टू एन ई से, और एन क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है ई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर इस बॉडी पे, चलो पुट करके बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। चार्ज कितना हमें चाहिए? 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एन की वैल्यू पता नहीं है। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल आउट हुआ। 1 डेसिमल से 1 डेसिमल 16 का टेबल आता है। नहीं आता तो फिर आप अपने हिसाब से काटते बैठो उसको। 2 से काटो, 4 से काटो, जिससे आपको काटना है आप उसको काटो। 16 16 16 6 96। अरे क्या करो अब अगर आपको 16 डबल नहीं आता तो 4 से काटो। 4 4 16, 4 और यहाँ पे जाएगा 4, 24 96, 24, हाँ 4 24 96। क्यों? क्योंकि 24 2 48, 48 2 96 होता है ना। तो यानी कुल मिला के 6 आने वाला है। क्या मैं कहीं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गया? कन्फ्यूजन होता है। तो एन की वैल्यू क्या आई? 6। दैट इज एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी एन की वैल्यू अगर इंटीजर है तो पॉसिबल है किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो जाए। कितना? इतना वाला। इसके ऊपर ट्राई करो। अच्छा, किसी बॉडी पे सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है? किसी बॉडी पे सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है? Q की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हम ये बात कर रहे थे कि Q की किसी भी बॉडी पे सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये वैल्यू 1.6 से छोटी है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अरे आपको नहीं भरोसा है तो ये देखो, Q हमें कितना चाहिए, ये तो फिर ये बॉक्स में बना लो, मिनिमम वैल्यू वाला था। फ्रॉम Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q की वैल्यू कितनी है? 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल आउट हुआ 1 से 1, और आप देख रहे हो एन की वैल्यू आ रही है 8/16 और 1/2। तो ये क्या है? एक इंटीजर है? नहीं है। अरे यार, ये एन क्या है? फ्रैक्शन है ना, 0.5 आ रहा है, तो ये चार्ज नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? आप नोट करें। तो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होगा तो फिर मैं तो हूँ ही। क्वेश्चन पढ़िए। इन अ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ 0.01% एटम्स ऑफ द सॉलिड, फाइंड द चार्ज गेन्ड बाय सॉलिड। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि सॉलिड है अपने पास। पहले ये देखिए, अपने पास सॉलिड है, इसका वेट 1 ग्राम है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 5 इंटू 10 की पावर 21, यानी कैपिटल N एटम्स है। कौन इतना बड़ा दोबारा लिखे है ना। वेट कितना है? 1 ग्राम है। अब बोल रहा है कि इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, मतलब N की वैल्यू जो हमें चाहिए, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, यानी N की वैल्यू निकाली जा रही है। वो तो हमको पता चल जाएगा ना, N की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। बोल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 0.01%, मतलब 0.01% मतलब 0.01/100 एटम्स। एटम्स कितने हैं? 5 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स। अरे एटम्स ऑफ सॉलिड है ना, समझ रहे हो? तो ये हो गया। पसीना हो रहा है, बार बार हाथ मुंह पे जाता है ना, क्या किया जाए। पंखा चलाने से पंखे की आवाज़ आती है। तो ये हो गया अपने पास एन की वैल्यू। तो हमें बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर आपको ये निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी आ जाती है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन टफ लगता है फर्स्ट टाइम पे, समझ में नहीं आता साला करना क्या है इसको। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू पुट करो 1 इंटू, ये है 10 की पावर -4, यानी 5 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर -4
इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो यहाँ पे इसके ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कि मैं करूँ? चलिए मैं करता हूँ। 16 5 × 80, तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻21 माइनस 10⁻23 यानी 10⁻23 मतलब 10⁻−2 कूलम। तो क्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सॉलिड के ऊपर इतना चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आना चाहिए था, है ना। तो आप इसको नोट करिए। अब हम बात करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी की। हमने चार्जिंग बहुत कर ली थी फ़ोन की, है ना। अब हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी की। ये मैंने आपको कल बताया था कि आज आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ। कोई बॉडी अनचार्ज होती है उसको चार्ज कैसे करते हैं। तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी के 3 तरीके अपने पास हैं, जिनमें से अपने पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, पहले कंडक्शन देख लेते हैं फिर इंडक्शन देखते हैं। कंडक्शन स्पेलिंग सही है ना, चलिए कोई नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, और नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये अपने पास 3 तरीके हैं। अब ये पहले जो तरीके हैं ये तभी एप्लीकेबल हैं जब अपने पास कंडक्टर हो, और ये वाला इंसुलेटर पे वर्क करता है, कंडक्टर पे नहीं वर्क करेगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं वर्क करता है। और ये तभी वैलिड है जब कंडक्टर, क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री होते हैं। समझ रहे हो? चार्ज कैरियर्स में क्या होते हैं? फ्री होते हैं। और ये तब एप्लीकेबल है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन जब अपने पास क्या हो? इंसुलेटर्स हो, जब अपने पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स का ऑप्शन ना हो। अब समझते हैं क्यों। पहले चार्जिंग बाई कंडक्शन आप लोग हेडिंग डालेंगे, मैंने डस्टर कहाँ रखा, ये रहा। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन आप डालेंगे हेडिंग कंडक्शन, फिर मैं समझाता हूँ क्या होता है वो, फिर समझते हैं। देखिए पहले इसके पहले एक कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अगर आप कंडक्टर है, अगर आप उसके ऊपर चार्ज देते हो, मान लीजिए ये कंडक्टर है, पहले कुछ समझते हैं फिर बात करते हैं। नोट पॉइंट आप समझ सकते हैं ये है कि अगर मान लीजिए अपने पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर चार्ज है। अब चार्ज है तो कोई से भी चार्ज होगा, तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपन पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? अच्छा। तो मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव कितने चार्ज हैं वो अपनी बाद में बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर ऐसे दिखाते हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया अपने पास कंडक्टर। लेकिन ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है, हमें पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो चार्जेस है क्या आपस में रिपेल नहीं कर रहे होंगे? आपका जवाब होगा हाँ कर रहे होंगे, होना चाहिए हाँ कर रहे होंगे। ऐसा थोड़ी ना नहीं करेंगे भाई, भूल गए, नहीं हम एक ही इंसान है, हम भाई करेंगे नहीं। इनको भाई चाहे एक ही घर में हो लेकिन ये रिपेल करेंगे। ये भाई एक ही तो परिवार के सदस्य लग रहे हैं, लेकिन करेंगे भाई, दुश्मनी छोड़ेंगे नहीं। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये अपने आपस में एकदम जितनी दूरी हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, या इन चार्ज के बीच में, इन चार्जेस के बीच में जितनी दूरी हो सकती है मैक्सिमम, वो उतनी दूरी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो चार्ज है ये सरफेस पे आ जाता है, यहाँ पे से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे कैसे होता है, क्यों होता है। बस आप इतना चलिए समझिएगा कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो वो मैक्सिमम दूरी एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर अपने पास 2 चार्जेस हों, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने पास 2 चार्जेस हो गए, चलिए गोला मान लेते हैं, ये गोला है। मेरे साथ तो गोला ढंग से नहीं बना, यहाँ वाला क्वेश्चन मेरे से गड़बड़ हो जाता है, तो ठीक है अभी भी सही है। चलो ये प्लस, तो ये प्लस यहाँ पर रहेगा, दोनों के बीच में सबसे मैक्सिमम दूरी ये है। मान लीजिए 3 हो गए तो तीनों के बीच में 180 का फासला होगा। अगर मान लीजिए 4 हो गए तो 4 हो जाएंगे, तो फिर ये होगा 5 हो गए, तो मतलब ये इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। अब वो अपने के पास कोई फॉर्मूला थोड़ी नहीं कि 4 चार्जेस हैं, तो फिर ये समझाने का तरीका था मेरा, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या है ये कंडक्शन वाला। तो कंडक्शन तभी भी होगा जब बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट हो। कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। सीधे पॉइंट पे बात करते हैं, इधर उधर की बातें करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसको मतलब दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है, पर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मान लेते हैं अपने पास एक कोई अनचार्ज बॉडी है, चलो यार ऐसा क्यों लेते हैं, गोला नहीं बनाता है। ये अपने पास कोई अनचार्ज बॉडी है और अपने पास ये कोई
चार्ज बॉडी है। अब चार्ज में पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और ये अनचार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी होता है, अनचार्ज बॉडी है ये। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, कांटेक्ट में रख दिया। मतलब क्या है, हमने क्या किया, ये अनचार्ज बॉडी थी, इसके कांटेक्ट में हमने क्या किया, इसको रख दिया, दोनों को आपस में क्या कर दिया, कांटेक्ट में रख दिया। अब ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। अब हमको पता है कि ये दोनों अब एक बॉडी हो गई, ये बाउंड्रीज का कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी अब क्या होगा, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे, ये कहाँ पे रहे होंगे। अभी हमने पढ़ा कि अगर ये कंडक्टर है तो पॉजिटिव चार्ज इनकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऐसे दूर रह गए, है ना। यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी मैंने ये लेके, लेकिन समझ में आ जाता है, मतलब सरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको जब कांटेक्ट में रख दिया तो सरफेस इसका बढ़ गया, अरे सरफेस का एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो फिर इतने में से था, अब इनको जोड़ दिया, एक बॉडी बन गई। अरे पहले बॉडी ये आइसोलेटेड सिस्टम ये था, अब आइसोलेटेड सिस्टम ये है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसे, यानी यहाँ पे ऐसे, ये जो एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब बताओ ये पूरी बॉडी चार्ज होगी कि नहीं होगी। अब क्या करो, ऐसे इसको हटा लो, अब इसके ऊपर ऐसे सरका लो, यानी इसको क्या किया हमने, ऐसे हटा लिया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। मतलब कुछ दिन क्या किया, इनको आपस में कांटेक्ट में रखा, इनको साथ में रखा। अब इसके जो प्रभाव थे इसका इसके ऊपर पड़ेगा। अब अलग कर दोगे तो प्रभाव थोड़ी ना जाता है, जाता है, नहीं जाता ना। दैट्स इट, ये बॉडी अपने आप पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसको इधर रख देते हैं ना, यहाँ पे भी ये चीज़ है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी बॉडी थी, अनचार्ज, इसको कांटेक्ट में रखा, ऐसा हुआ। कांटेक्ट में रखते ही जो चार्जेस थे वो खुद की रिपल्शन की वजह से बॉडी के एकदम मतलब फैल गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और डिस्ट्रीब्यूट होते ही ये हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज बॉडी थी अपने चार्ज को लूज कर रही है। देखो इसका समझाने का एक और तरीका था, लेकिन आप ऐसे समझ जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्वेश्चन लग जाते हैं, बात खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में इसके चार्जेस गए, यानी पहले इसके ऊपर जितनी चार्ज डेंसिटी थी अब इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम हो गई है। क्यों कम हो गई, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे चले गए, और हमें पता है चार्जेस आर कंजर्व्ड। यानी अगर मैं इसको एक टोटल सिस्टम मानूं, मैंने आपको पहले बताया था कौन चार्जेस पे, यहाँ पे सिस्टम मानूं, तो इसके ऊपर जो टोटल सिस्टम पे जितना चार्ज रहा होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे इस पूरे सिस्टम पे रहेगा। अगर यहाँ पे सिस्टम 2 हो गया तो फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या भैया दोनों पे बराबर होगा, नहीं, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ना तो कोई फॉर्मूला है। कंडीशन सिर्फ यही है कि अगर ये दोनों बॉडी सिमेट्रिकल हैं, कैसी हैं, सिमेट्रिकल हैं, तब यहाँ पे एक कंडीशन है कि इन दोनों पे अगर टच कराने के बाद इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं सिमेट्रिकल है, मतलब सब कुछ हर एक पहले उनके सेम है, तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसके ऊपर Q1 चार्ज रहा होगा, एक बॉडी लेते हैं, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई बॉडी थी Q1 और यहाँ पे कोई बॉडी थी Q2, और ये दोनों हैं सिमेट्रिकल, ये A है ये B है, और दोनों हैं सिमेट्रिकल। दोनों को अगर मैं कंडक्शन से चार्ज करूँ या टच करा दूँ तो क्या होगा ये कि कंडक्शन कराया A और B, ये A है ये B है, दोनों का आपस में टच करा के जब अलग करेंगे तो क्या होगा कि ये A है और ये B है। अब इनके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, दोनों पे बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आप समझ सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, मतलब अगर सिमेट्रिकल है तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। और क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछेगा नहीं, क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिखा रहेगा सिमेट्रिकल है, समझ में नहीं बता से आपसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन जिसका जवाब ना हो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बनाता है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं जो अपने दिमाग में आ जाता है क्वेश्चन जिनका कोई आंसर ही नहीं होता है ना। एक बच्चे ने मेरे ऐसे आके पूछा कि जो पाई है ये इरेशनल नंबर क्यों है, जबकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, 22/7 के रूप में लिखा जा सकता है। मैथमेटिक्स ही पढ़ा देता हूँ कभी कभार। अब इसका जवाब तो मेरे पास था ही नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ, मेरे पास इसका जवाब था ही नहीं। अब मेरे दिमाग में ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन आया, लेकिन भाई लिखा जब गया है कि पाई इज़ इरेशनल नंबर, तो फिर बाद में पता चला जब उसकी रिसर्च किया। अब वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, बाय, उसको नोट करें, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने लग गया। तो एक सवाल है जो आपके बोर्ड पे लिखा गया है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और आप इसको शायद सॉल्व भी कर सकते हैं, कंडक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। A, B and C are 3 identical conductors. Originally A and B have charges of 3 coulomb each.
वेर एज सी हैज़ अ चार्ज ऑफ -6 कूलम, यस -6 कूलम है। हाँ, लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है ना, आपको पता है बुक में कैसे छपा होता है और हाथों से लिखने में थोड़ी दिक्कतें आती है। -6 कूलम, ए एंड सी आर टच्ड एंड देन बी एंड सी आर टच्ड, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी। क्वेश्चन कह रहा है, कहानी क्या कह रही है कि अपने पास 3 चार्जेस थे, एक था ए, एक था बी और एक था सी, थी सी बोल दो चाहे जो बोलो, और तीनों आइडेंटिकल थे, सिमेट्रिकल थे, आइडेंटिकल थे। ठीक है, ए और बी के ऊपर जो चार्ज बोल रहा है वो है 3 कूलम का, और सी के ऊपर जो चार्ज है वो है -6 कूलम का। अब आगे बोलिए, ये तो अपने पास डेटा दिया गया था, अब आगे बोला जा रहा है, किया क्या जा रहा है कि ए और सी को टच कराया जा रहा है। अब बोला गया कि पहली कंडीशन में ए और सी को जो है वो टच कराया गया, ए एंड सी वेर टच्ड, यानी हमें पता है टच करके जब दूर रखेंगे, टच किया और इसको क्या किया, ऐसे दूर रख दो कुछ देर के लिए, ठीक है, लिया नहीं गया लेकिन ऐसे तो करोगे, मतलब जब टच करोगे तो क्या होगा, टच कराने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे होगा, ए के ऊपर जो चार्ज है 3 -6/2 और इसके ऊपर भी चार्ज आएगा 3 -6/2, यानी टोटल चार्ज जो आएगा वो हो जाएगा 6 - 3 मतलब -3/2 कूलम का, -3/2 कूलम का चार्ज। अब क्या बोला जा रहा है कि अब बोला जा रहा है बी एंड सी आर टच्ड। अब बोला गया बी और सी, मतलब बी और ये वाला सी आपस में टच कराया जा रहा है, ये वाला सी नहीं, यानी बी और सी के ऊपर टच कराया गया। अब बी के ऊपर चार्ज कितना था, 3 कूलम का था, लेकिन सी के ऊपर चार्ज कितना था, -3c/2 कूलम का चार्ज था। जब टच करा के जब इसको अपार्ट रखोगे तो क्या होगा, बी और सी के ऊपर जो चार्ज है वहाँ पे देख लो तो दोनों के ऊपर बराबर चार्ज होगा, तो एक के ऊपर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 - 3/2/2, तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 में से आधा जा रहा है ना, तो अरे ये आधा ही तो है, तो हो जाएगा 3/4 कूलम का चार्ज। यानी ए के ऊपर बी के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है ये आपके पास लिखा हुआ है, मतलब ए के ऊपर चार्ज आ रहा है टच कराने के बाद -3/2 कूलम का, बी और सी के ऊपर इक्वल चार्ज है 3/4 कूलम का। दैट्स इट, ये क्वेश्चन था, आपको नोट करना था, कंडक्शन के ऊपर था, शायद आपको मज़ा भी आया हो और आपका जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हुआ हो। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको आपकी बुक में मिलेंगे तो, मुझे मेरी बुक में ये क्वेश्चन मिला था तो नोट करेंगे इसको। तो आपके बोर्ड पे लिखा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, बेसिकली डेफिनेशन लिखने में क्यों बेफालतू टाइम वेस्ट करता, अच्छा मैं सामने आता, मैं तो भूल गया था, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखा गया है, इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर चार्ज बॉडीज विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। कंडक्शन में क्या था, वो अपना चार्ज लूज करता था, यहाँ पे लूज नहीं करेगा, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करता है इंडक्शन। इंडक्शन में मान लेते हैं फिर से अपने पास अगेन एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी में अपने पास मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक अपने पास न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी में आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे। अब हम इसके पास लेके, ऐसा इतना पास नहीं, मतलब एकदम टच नहीं कर रहा, लेकिन पास लेके आ रहे हैं। पास लेके आते ही आपको पता होगा पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे हो जाएगा, ये इसके पास आया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस कंडक्टर के एक कोने पे चला गया क्योंकि फ्री है मूव करने के लिए। हालांकि एक्चुअल में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उधर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यानी ये, अरे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच साइड बोलते इसको। अभी क्या करेंगे, करने का 2 तरीका है यहाँ से, यहाँ पे आप एक बॉडी और लेके आओ या इसको अर्थ कर दो। चलिए मैं यहाँ पे दोनों तरीके को बताता हूँ। पहला तरीका क्या है कि अपने पास ये केस है, पॉजिटिव चार्ज है ये, और यहाँ पे अपने पास क्या है, एक कंडक्टर है और इसने क्या किया है, ये केस कर दिया है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब इसको ऐसे नहीं हटाना है, अभी तक नहीं हटाना, नहीं तो फिर हटाओगे तो फिर अपने आप घुल मिल के अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को किसी के हवाले कर दो और ये नेगेटिव चार्ज उसके हवाले है ही। तो हमने क्या किया, एक बॉडी लेके आई, इसे ऐसे जोड़ दी,
ऐसे जोड़ते ही इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे चला जाएगा। अब क्या करना है, अब हाँ जो आप सोच रहे हो धोखा देने उसको चुपके से खिसका लो। तो खिसकाते ही क्या हो जाएगा, ये है चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, और ये है जो बॉडी हमको चार्ज करनी थी, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज बचा, निगेटिव चार्ज। अब इसको भी हटा लो कुछ देर के लिए, धोखा दे दो भाई। यहाँ पे क्या था, ठीक है भाई इसमें पॉजिटिव चार्ज आओ, बोलेगा ठीक है कोई नहीं तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसके साथ खुश हूँ। अब ये तो खुश था, ये देखा अच्छा वो चला गया, अब मैं भी चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। मैं थोड़ा सा दूसरा लैंग्वेज में चला गया था। तो अब क्या होगा, इसको भी गायब कर दोगे तो फिर अब ये कहीं का नहीं रहेगा, अब बस नेगेटिव चार्ज होते हुए रहेगा। तो ये पहली स्टेप थी। दूसरी स्टेप है इसको हम अर्थ कर दें। इसी कंडीशन में मैं इसको क्या दे रहा हूँ, अर्थ कर देना। तो जो अपने पास सेकंड वे है, ये फर्स्ट वे था, सेकंड वे ये रहा, इसी को हमने क्या किया यहाँ पे अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा और ये जो यहाँ पे है ना इसको एकदम से स्टेबलाइज कर देगा, मतलब न्यूट्रल कर देगा जितने भी इसको हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव चार्ज और इसको क्या कर देगा, गायब कर देगा। तो अर्थ करते ही यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ही, अब भी इसको हमने हटाया नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अभी भी अट्रैक्ट है। अब जो अर्थ था उसको हमें थोड़ा सा हटा देना है, जो अर्थिंग थी उसको हमें कट कर देनी है। बोर लग रहा है ना, मुझे पता है आपको बोर लग रहा है, लेकिन क्या ही किया जाए। तो ये बॉडी ही थी, हमने इसको क्या किया, धोखा दे दिया। अब अर्थ धोखा नहीं दिया है, बस अर्थिंग से हटा दिया है, धोखा तो यहाँ पे दिया था। अब क्या करना, इसको हटा लेना है, और हटाते ही क्या हो जाएगा, जो इसके ऊपर चार्ज था वो भी बरकरार रहेगा, यानी ये जो बॉडी थी वो अपने आप हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो एक मिनट मुझे देखो, बॉडी वही है, बस मैंने थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या इसी के साइज को बना दूँ और इसी के सामने, तो ये जो बॉडी है ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। 3 चार्ज रखते हैं ना, 3 चार्ज, ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 3 थे, अभी भी 3 ही है। क्या इसने अपना चार्ज लूज किया? नहीं, इसने अपना चार्ज बिना लूज किए हुए ही क्या किया, एक चार्ज्ड बॉडी क्रिएट कर दी। लिखा तो वही डेफिनेशन में, तो दैट्स द वे। हालांकि बुक्स में आपको ये वाला वे ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला कम, आप उसको प्रीफर करो, है ना। एक तरीका वो भी तो मैंने आपको समझा दिया। तो ये था इंडक्शन, एक फ्रिक्शन बचा है, लेकिन इसके पहले हम कंडक्शन पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं, सॉरी इंडक्शन पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था यार, लिखने में काफ़ी टाइम लग गया। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। पढ़ लिया? मैं पढ़ूँ? देखिए आपके पास फिगर है, फिगर में एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और यहाँ पे अभी टच नहीं कराएगी, लेकिन 2 अपने पास स्फेयर्स हैं A एंड B, और वो इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर, एक स्टैंड है जो कि इंसुलेटेड, ताकि मतलब जो चार्ज है नीचे ना जाके मतलब फ्लो ना हो सके, नहीं तो अर्थ हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये है, फिर बोल रहा है इतना हो गया। अब बोल रहा है क्या होगा, वॉट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फेयर्स आर सेपरेटेड। बोल रहा है कि रॉड को रिमूव कर दो, स्फेयर को बाद में रिमूव सेपरेट करो। मतलब अपने पास 2 कंडीशन है, सब कुछ सिस्टम, ये एक सिस्टम था, सिस्टम को अलग करना है। अब पहला कंडीशन ये है कि हम रॉड को हटाने और इस स्फेयर को बाद में सेपरेट करें। देखिए अभी इस केस में क्या होगा, जब हम रॉड नज़दीक लेके आएंगे तो क्या होगा, ये बॉडी है, चलिए आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये अपने पास रॉड है, रॉड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और इसके बीच में क्या होगा, इंडक्शन होगा। क्या होगा, इंडक्शन होगा। अब इंडक्शन देखिए कैसे होगा, ये एक पूरा सिस्टम है। अब इसको आप 2 बॉडी मानो, क्यों, 2 कंडक्टर्स हैं, दोनों टच्ड हैं, तो आप इनको एक बॉडी मानिए। तो अब आप क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन अब इस केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये वाला जो साइट है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोटॉन्स आके शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 4 मानते तो 4 यहाँ पे भी शिफ्ट हो गए। अब इसको आप हटा लोगे तो फिर से फ्लो तो हो जाएगा ना भाई, अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे, फ्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रुकेगा कौन इनको भाई। यहाँ पे इसने पकड़ के रखा था, है ना, यहाँ पे इसने क्या किया था, रेजिस्ट किया था। जैसे किसी के सामने हम लोग बहुत सीधे बनते हैं, है ना, जैसे टीचर है, क्रश है, तो उनके सामने हम लोग बहुत शांति से बैठे रहते हैं, वरना फिर इमेज गंदी हो जाती है।
और जैसे टीचर या क्रश नहीं दिखे भाई साहब बस अपने फॉर्म में आ जाता है। अरे रिश्तेदारों को एग्जाम्पल ले लो यार, घर में रिश्तेदार आते हैं, हम लोग बहुत शांति से बैठे रहते हैं, बहुत शांति से, रिश्तेदार के जाते अपन उधम मचाना शुरू। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये रिश्तेदार भाई साहब थे, इनके सामने हम बहुत ही व्यवस्थित थे। जैसे रिश्तेदार गए ये आपस में जैसे पहले तो पीछे हो गए, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। अब लिखने का तरीका है मैं आपको, ठीक है, तो ये लिखने का तरीका था, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे, लिखने का कौन समझाना क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ द स्फेयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट, मतलब अब बोल रहा है कि स्फेयर्स को पहले सेपरेट करो, यानी अब क्या हो रहा है स्फेयर्स को, ये तो कंडीशन होगी, अब सेकंड में बोल रहा है कि जो स्फेयर्स है उनको पहले सेपरेट करो। ये पॉजिटिव चार्ज था, अब स्फेयर को पहले सेपरेट करो फिर बाद में, यानी ये अभी भी, तो फिर ये अलग करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और अभी भी क्लैम्प्ड है, ज़मीन पे तो रखोगे, और इसको अलग कर दिया, दूर कर दिया, और दूर करते ही ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उधर हमने इसको फ्लो होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि ये अभी इसके साथ इलू इलू कर रही है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ सेट है अभी, तो भाई इसको मौका नहीं दे रही, तो फिर भाई सही चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, यानी जैसे हम इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड इंड्यूस्ड चार्जेस भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन इफ स्फीयर्स आर डिफरेंट साइजेस और कंडक्टर, यस, क्यों, बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, है ना, चार्ज का कंजर्वेशन है ना। अब क्यों, क्योंकि नेट चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, सिस्टम पे टोटल चार्ज जितना रहेगा वो जीरो होना चाहिए। अब जितना पॉजिटिव इस पर जनरेट होगा उतना इस पर जनरेट होना चाहिए निगेटिव, तभी तो भाई नेट चार्ज कंजर्व रहेगा और टोटल सिस्टम यही चार्ज रहेगा। भाई सिस्टम अभी भी ये है, बस थोड़ा सा हमने इसको दूर कर दिया है सिस्टम से, यानी नेट में अगर आप दूर से देखोगे अभी भी आपको जितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा था इस रॉड पे उतना ही दिखेगा, तो इससे कोई मैटर नहीं करता, तो इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन बढ़िया था, आप इसको नोट करो, आप इसको ट्राई करो, आपको मुझे पसंद आया था, और ये क्वेश्चन आई होप मतलब हर जगह कराते हैं, एक या तो आपको शीट में मिलेंगे या तो आपके अच्छे बुक्स में मिलते हैं, जितने भी आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो पहले वाले तो फिर ऐसे लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, है ना, वो समझाने के लिए था। लेकिन जो आपको सेकंड क्वेश्चन कराया, जो आपको थर्ड क्वेश्चन कराया, जो आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कराए भी जाते हैं, चाहे आप जितने भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ आपकी शीट्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, नोट्स में भले ही ना मिले, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे, अच्छे बुक्स में मिलते हैं, ऐसा नहीं है, नोट करेंगे। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक आज का, उसका नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। अब मैंने क्यों बोला रेपुटेटेड कोचिंग, ताकि आपको थोड़ा सा फील है कि आपको जहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक लेवल पे है, ठीक ठाक लेवल, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे पढ़ा के चला जा रहा हूँ, ठीक है। मैं भले ही थोड़ा सा इमेच्योर हूँ अभी, पर जो आपको चीज़ दे रहा हूँ, जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो ठीक ठाक कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार कंटेंट है, बोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, इतना ख़राब भी नहीं पढ़ाता मैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मैं इसलिए बोल रहा था, ठीक है, आप मेरे को ऐसे नहीं जज करना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने भी तैयारी की तो फिर मेरे पास भी उसके नोट्स पड़े हैं, मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं, मैंने भी काफ़ी टीचर्स के लेक्चर्स देखे हैं, तो फिर मतलब हाँ दिखता है कि हाँ यहाँ पे चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में वहाँ पे है, तो फिर आप मतलब क्या बोलते हैं जो नोट्स है ना, 1-2 दिन में कैसे मैं बोलूँ, आप मेरे साथ चलिए आपको पता चल जाएगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, ये तभी पॉसिबल है, पहली बात तो जो फ्रिक्शन वाला पोर्शन है वो तभी होगा जब अपने पास इंसुलेटर हो, कंडक्टर होगा तो फिर हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ सर्टेन चीज़ों पे ये रब करते हो तो ये चीज़ आपको मिलती है, चार्ज हो जाती है एक बॉडी अनचार्ज हो जाती है। आपने देखा भी होगा अगर आपके पास गुब्बारे हो तो गुब्बारे को बालों में रगड़ते हो तो फिर हेयर अट्रैक्ट होते हैं। आप कुर्सी पे बैठते हो तो जो अपने रोए होते हैं वो भी कुर्सी से अट्रैक्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा जो रोए होते हैं कुर्सी पे बैठते हो तो फिर वो कुर्सी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से होती हैं, रगड़ते हैं काफ़ी देर तक ऐसे छूते रखते हैं, ये सब होता है, तो वहाँ से फ्रिक्शन होने लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो शर्ट का कफ है, कॉलर है, वो ज़्यादा गंदे होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि देखो बार बार हाथ ऐसे वैसे होता है, गर्दन ऐसे होती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है रब होने से, मतलब यहाँ पे क्या होता है रब करते हैं हम, तो रब करने से अब देखिए मतलब इसमें कुछ चीज़ें और ज़्यादा होती हैं, रब करने से हीट एनर्जी मिलती है, तो फिर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो वो मतलब काफ़ी केमिस्ट्री है। तो फिर आप इतना समझो कि रब करने से जो एक बॉडी चार्ज हो जाती है, अब ये नहीं कह सकते कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है कौन सी बॉडी निगेटिवली चार्ज है, लेकिन हाँ बॉडी चार्ज हो जाती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई दिखती हैं। अब पॉसिबल क्यों नहीं है कंडक्टर्स में वो चीज़ इसलिए पॉसिबल नहीं है
क्योंकि आपने मान लीजिए अपने हाथ में कंडक्टर लिया था, आपको पता है कि अपनी जो बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है। आप मान लीजिए हाथ में पकड़ के उसको कंडक्ट कर रहे हो, ऐसे रब कर रहे हो, रब कर रहे हो, रब कर रहे हो, तो वो उससे क्या होगा कि वो बॉडी तो चार्ज हो रही होगी रब करने से, लेकिन अपनी जो बॉडी है वो एक कंडक्टर और वो अर्थड है, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। तो वो जो चीज़ है वो किसी है, अर्थड है। और जब वो चीज़ अर्थड है तो फिर जो इलेक्ट्रॉन को चलने का रास्ता मिल गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अर्थ में चले जाते हैं। तो वो बॉडी चार्ज तो हो रही होगी, लेकिन उनको नेट में चार्ज कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जितना भी चार्ज होगा वो न्यूट्रल होता चला जाएगा। तो दैट्स इट। चार्जिंग में फ्रिक्शन कैसा था, उसके पर ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत ही बेसिक लेक्चर था, मुझे पता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय गाइस।